हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम से इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितने भी फसल होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फसल है, उनके लिए जो उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है, कितना वर्षा चाहिए, कैसा मिट्टी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, कौन कौन से राज्य में उन फसलों का उत्पादन होता है, तो इसका हम एक टेबल बना दिए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग सारा फसल का एक साथ एक ही जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला नंबर में चाय है। ठीक है, तो चाय के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती है चाय के लिए। वर्षा कितना चाहिए, तो 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा चाहिए। और तापमान कितना होना चाहिए चाय के लिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर में कॉफ़ी, जिसको कहवा भी बोलते हैं। तो देखिए कॉफ़ी के लिए जो मिट्टी चाहिए वो कैसी मिट्टी चाहिए, तो दोमट मिट्टी चाहिए। और वर्षा कितना चाहिए, तो 150 से 200। इसमें भी देखिए चाय में लगभग जितना वर्षा चाहिए इसमें भी। ठीक है, यहाँ पे 200 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 150 से 200 जितना चाय का है उतना ही इसका भी होगा। और तापमान कितना होता है, तो तापमान इसके लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और उत्पादक राज्य यानी कि कॉफ़ी कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब जगहों में कॉफ़ी उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फसल है वो है चावल। तो देखिए चावल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो जलोढ़ मृदा चाहिए, यानी कि जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी, बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है चावल के लिए। इसके अलावा दोमट मृदा जो है वो भी चावल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए चावल के लिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। और इसका तापमान कितना होना चाहिए, तो 24 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये सब है बड़े उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट है गेहूँ। तो देखिए गेहूं के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी। वर्षा कितनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। और इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, 4 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। और गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कपास। कपास जो है इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो काली मृदा इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, इसके अलावा जलोढ़ मृदा भी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। और वर्षा कितना चाहिए, तो 75 से 100 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा चाहिए। तापमान होना चाहिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। और किन किन राज्यों में कपास उगाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो वो है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। ठीक है, तो ये तो हम टेबल के माध्यम से आप लोग को शॉर्ट में बता दिए। लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें एवं इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखें। ठीक है, तो इसको लिखेंगे किस तरह से, तो देखिए आप लोग इस तरह से लिखेंगे, गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। इस तरह से लिख देंगे कि क्या क्या चाहिए। सबसे पहला मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी कैसा चाहिए गन्ना के लिए, तो देखिए गन्ने की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है, दोमट मृदा भी गन्ने की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, यानी कि दोमट मृदा में भी हम लोग गन्ना उगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्षा। देखिए इस सब को आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्षा पहले लिख सकते हैं, मिट्टी बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो वर्षा कितना चाहिए गन्ने के लिए, तो देखिए इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है तापमान। तो तापमान कितना होना चाहिए गन्ने के लिए, तो इसके लिए 25 से 35 डिग्री तापमान आदर्श माना जाता है। ठीक है, मतलब इसी तरह से लिखना है, जो टेबल हम अभी बताएं उसको इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, लास्ट में देखिए गन्ना उत्पादक राज्य, कहाँ कहाँ गन्ना उगाया जाता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब राज्यों में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी हम फसल बताएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में।